ओके, सो सॉरी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सो प्रीवियस क्लास में हमने एपीआई टेस्टिंग के बारे में देखे हुए थे कि एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, कैसा यूज करते हैं एपीआई टेस्टिंग को। सो उसी के बारे में आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम मैनुअल टेस्टिंग कल से पढ़ेंगे। सो एपीआई टेस्टिंग क्या है? एक एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्राम है जो क्या करता है, दो एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराता है। एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कराती है, ठीक है। यानी एक तरीके से वेटर है। सो जब हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, सो हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। सो जब हम ऑर्डर करते हैं, वो रिक्वेस्ट हुआ। सो मान लीजिए आप किसी होटल गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, तो जो वेटर है वो एक एपीआई की तरह क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट को लेके, जो सेफ है, ठीक है, वो बैकएंड में काम करता है आपके लिए, जो फूड प्रिपेयर करेगा, वो एक क्या करेगा, चेक करेगा कि जो आप रिक्वेस्ट भेजे हैं, आपको पिज्जा बर्गर या कुछ भी चाहिए, तो पहले वो अपने किचन में देखेगा कि ये स्टॉक में है कि नहीं। यदि वो चीज उसके स्टॉक में प्रेजेंट है, फिर वो रिस्पॉन्स देगा और आपका वेटर वो रिस्पॉन्स लेकर आएगा आपके पास। यदि कोई चीज नहीं है रेस्टोरेंट में, तो वो आपको रिप्लाई देगा कि ये अवेलेबल नहीं है। सो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। सो जब भी हम एपीआई पे हीट करते हैं कुछ चीज, तो रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब हम कुछ भेज रहे हैं और डेटाबेस से हमें कुछ आने का बोलते हैं रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे हम, यहाँ पे फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली और रेगुलर, और यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं। हम मेकमाईट्रिप.com पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हम फ्रॉम टू न्यू दिल्ली और डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट, और हम सर्च कर, जब हम सर्च कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा कि इस डेट को, पार्टिकुलर डेट को, ये टिकट अवेलेबल है कि नहीं, और हमें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें रिस्पॉन्स आ गया। तो यही क्या है, एपीआई है। बीच में जो है, जो हमें 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम लगता है, वो एपीआई काम करता है। एपीआई क्या करता है, कनेक्ट करता है जितने भी एयरलाइंस कंपनियां उसके वेब सर्विसेज से, ठीक है, और वो हमें रिस्पॉन्स आता है। समझ गए? हाँ सर। सो ये एपीआई है। सो यहाँ पे दिया हुआ है। सो अब हम समझते हैं कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट यूज हो रही है। सो हम कोई भी चीज ओपन कर रहे हैं, हम ये मेकमाईट्रिप.com है, क्या विदाउट इंटरनेट हम ओपन कर सकते हैं क्या? लो, विदाउट इंटरनेट क्या मैं ओपन कर सकता हूँ? सॉरी सर, फिर एक बार बोलेंगे? जो मेकमाईट्रिप.com है, इसे हम विदाउट इंटरनेट, हाँ। विदाउट वाईफाई हम ओपन कर सकते हैं क्या अपने वेब नहीं ब्राउजर पे? नहीं नहीं। नहीं सो नहीं सर। इन हाँ, सो ये एक मीडियम है, इंटरनेट के थ्रू ही हम ओपन कर सकते हैं, राइट। सो क्या है कि हाँ। इंटरनेट, सो जो क्लाइंट और सर्वर से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, क्लाइंट और सर्वर से जब कम्युनिकेट करते हैं, तो इंटरनेट एक मीडियम है। ये एक मीडियम है, ठीक है। जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, तो एक हिंदी एक क्या है, मीडियम है, लैंग्वेज है। इसी तरीके से जब हम वेब सर्विस, जब वेब एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे, सो एक मीडियम होगी। दो तरीके का मीडियम होगा। एक तो फर्स्ट इंटरनेट, यदि हम कोई ब्राउजर पे कोई वेबसाइट हम ओपन करना चाह रहे हैं, सो हमें सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, हमें मीडियम का मेथड, सो यहाँ पे प्रोटोकॉल, सो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोकॉल है HTTPS। सो जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, यदि मैं इसे कॉपी करूं, इसे मैं कॉपी करूं, नोटपैड पे ओपन करूं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये HTTPS है, ये प्रोटोकॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है। सो हम कोई भी
एप्लीकेशन ओपन करेंगे ब्राउजर पे, बाय डिफॉल्ट ये HTTPS आ जाएगा और HTTP। सो दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, HTTPS और HTTP, ठीक है। सो इसे प्रोटोकॉल बोला जाता है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। और ये हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये सिक्योर, इसको जिस वेबसाइट में एस लगा हो वो सिक्योर माना जाता है। तो जब भी आपको किसी कोई लिंक भेजता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, तो सबसे पहले आप वेरीफाई करो कीजिएगा कि एस है कि नहीं। यदि एस नहीं है इसका मतलब सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है ये, सो ये हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं bgbpronto.com, योर कनेक्शन इज टू शॉर्ट टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। सो यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योर नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। हेलो। यस सर। सो ये सिक्योर यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि नॉट सिक्योर है, ठीक है। सो जब भी हम किसी वेब एप्लीकेशन ओपन हेलो करेंगे, हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, हेलो, अब आ रहा है आवाज? हाँ सर। ओके। सो जब भी हम किसी वेब एप्लीकेशन को जब भी किसी भी हम वेब एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो हम पहले चेक करेंगे सिक्योर है कि नहीं। सो यहाँ पे देख रहे हैं हाँ सर। नॉट सिक्योर है। सो अब क्या है, क्लाइंट क्या है? Client is a computer hardware device or software that access a service made available by a server. The server is often located on a separate physical computer. So यहाँ पे ये सर्वर है, ठीक है। सो सर्वर जो भी हमारा डेटा होती है, ठीक है, जो भी हमारा वो सर्वर पे स्टोर होता है। तो सर्वर और क्लाइंट दो होते हैं। सो ये हमारा ये सिस्टम है, इसे क्लाइंट बोले जाते हैं और सर्वर। इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। सो क्लाइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेब एप्लीकेशन को, वेब ब्राउजर को, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे ये हम सर्च कर रहे हैं, ये इसे क्लाइंट बोला जा रहा है। मेक माई ट्रिप एक क्लाइंट है, बट हमें डेटा जहां से मिल रहा है उसे सर्वर बोलते हैं। सो a client is a computer hardware device or software that access a service made available by a server. The server is often but not always located on separate physical computer. ये सेपरेट एक फिजिकल कंप्यूटर पे क्या लोकेट रहता है, नॉट ऑफन, नॉट ऑलवेज ऑफन। और a server is a physical computer detected to run service to serve the needs of other computers. Depending on the service that is running, it could be a file सर्वर, डेटाबेस सर्वर, होम मीडिया सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। सो बहुत सारे टाइप्स के सर्वर हो सकते हैं। सो हम कोई भी एप्लीकेशन, हम फेसबुक, ये है फेसबुक पे हम अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। सो जब हम रजिस्टर करते हैं उसका एक डेटा बनता है कि मेरा ईमेल आईडी क्या है, नाम क्या है, और जो भी डिटेल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, ये एक डेटा कहाँ पे रहता है, सर्वर पे अवेलेबल रहता है। मान लीजिए आज ने आप एक अकाउंट क्रिएट किए, आप एक फोटो पोस्ट कर दिए फेसबुक पे, और 5 साल 10 साल के बाद आप जब उसी लॉगिन करेंगे, सेम आप जो ईमेल आईडी से ओपन किए थे, सो आपका वहां पे डेटा सुरक्षित रहेगा। ये डेटा को स्टोर किया जाता है सर्वर में। सो यही क्लाइंट है और सर्वर है। सो क्लाइंट का वेब ब्राउजर को, वेब एप्लीकेशन क्रोम क्या है, क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। और मैनुअल टेस्टिंग में हम क्लाइंट बोलते हैं कि जो हमें रिक्वायरमेंट देता है, बट यहाँ पे क्लाइंट हम बोल रहे हैं ब्राउजर को, और सर्वर जहाँ पे हमारे डेटाबेस रहती है, जहाँ पे हमें स्टोरेज रहता है डेटा। सो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो क्लाइंट कंप्यूटर, सो यहाँ पे स्टोर है, फाइल सर्वर स्टोर है, और यहाँ पे जो 1 लेयर आर्किटेक्चर है, ठीक है, 2 लेयर और 3 लेयर।
सो यहाँ पे क्या है, एक ही जगह क्या है, सर्वर भी है और कंप्यूटर्स भी है। यहाँ पे 2 लेयर है, ठीक है, क्लाइंट और डेटाबेस। सो डेटाबेस और क्लाइंट कंप्यूटर, यहाँ पे 2 सेपरेट लेयर है और 3 लेयर्स है। यहाँ पे क्लाइंट, बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस। सो ये बिजनेस लॉजिक है एप्लीकेशन सर्वर। तो जब हम क्लाइंट क्या करते हैं, जब हीट करता है, सो वो क्या करता है, बिजनेस लॉजिक को चेक करके सर्वर डेटाबेस में फाइंड करता है, फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। सो यहाँ पे दिया हुआ है लेयर है। सो हर एक चीज का अलग अलग लेयर होते हैं। सो मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, सो ये यूआई है, इसके इंटरनल कुछ लॉजिक होंगे, ठीक है, इसका अलग डेटाबेस होगा, ठीक है। सो ये तरीके के एक तरीके का प्रोग्रामिंग है। सो जब भी हमें इंटरव्यू में पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एपीआई, सो आपको एपीआई का डिफिनीशन देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मीडियम क्या होता है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेट टू वेब एप्लीकेशन। सो आप बोलेंगे इंटरनेट और प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल क्या होती है, HTTP और HTTPS। सो HTTP का फुल फॉर्म क्या है और HTTPS का क्या फुल फॉर्म है, वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आप यस सर। देख सकते हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में हम बताए थे फ्राइडे को, ठीक है। एपीआई इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 लेयर्स। तो यहाँ पे हम एक बैकएंड से फ्रंट एंड और मिडिल लेयर एपीआई। सो एपीआई मिडिल लेयर है। सो बैक एंड फ्रंट एंड कम्युनिकेट करने के लिए हमें एपीआई की जरूरत होती है। सो यहाँ पे हम कुछ भी हीट करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे सर्च बटन है, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे कंसोल क्लियर। सो यहाँ पे देखेगा जैसे मैं हीट करूंगा, सो यहाँ पे कुछ रन होगा। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर। सो ये देखिए यहाँ पे आया है कि गेट गेट ये कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी क्वेरी रन होगी, देखिए कितना क्वेरी रन हुआ है। गेट गेट ये एपीआई है। सो अभी हम कुछ देर में हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर क्लास में कि गेट मेथड क्या होता है। सो यहाँ पे गेट कर रहा है, ठीक है, फेच कर रहा है डेटा को, यहाँ पे गेट कर रहा है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, डेटाबेस कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे हम जाएंगे सोर्स में, सोर्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइट्स। सो हम फ्लाइट सेक्शन पे है यहाँ पे। सो देखिए फ्लाइट्स को कॉल कर रहा है, इसका मेक माई ट्रिप इस ये यूआरएल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप यूआरएल है, और ये फ्लाइट्स को क्लिक कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये कॉल कर रहा है। सो इस तरीके से। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 मैसेज आया है, 21 यूजर, 11 एरर्स आया है, 3 वार्निंग्स है। सो ये बैकएंड का काम है। So ये एपीआई हीट करता है बैकएंड में। तो जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, जब भी हम किसी सर्च बुक नो, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे इसके बैकएंड में क्या होगा, हीट होता है क्वेरी यहाँ पे, जब भी एपीआई का होगा। सो यहाँ पे देखिए एक्शन हुआ, 4 मैसेज यहाँ पे एक्शन हुआ है। सो ये बैक एंड में होती है। सो ये डेवलपमेंट साइड से है, बट आपको मालूम रहना चाहिए कि तो कभी भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, जब भी किसी भी बटन पे हम क्लिक करते हैं या कहीं पे हम क्लिक करते हैं, तो हमें कुछ एरर आता है। सो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बताया हूँ, यहाँ तक क्लियर। हाँ सर, क्लियर। उसके बाद क्या है, मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, इंडिया टू कनाडा, फ्रॉम इंडिया टू कनाडा हम डेट सिलेक्ट किए, मेक माई ट्रिप पे गए, यहाँ पे फ्रॉम
इंडिया टू कनाडा डेट सिलेक्ट किए, और जैसे ही हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं वो क्या करता है, एक्सपोज्ड एपीआई। सो सभी जो डेटाबेस है ना उसका अपना अपना एपीआई है, सभी का अपना डेटाबेस का एपीआई है। सो यहाँ पे मैं डायग्राम मेरे पास होगा, एक मिनट। ये लोड हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ, ये ओपन होने दीजिए, कुछ इस वेबसाइट में ओपन है। ओके, सो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ सर। सो देखिए, ये हमारा जैसे मान, ये जैसे हम, ये जैसे हमारा एपीआई है, ठीक है। सो हम यहाँ पे हमें वेब एप्लीकेशन, मान लो यहाँ पे हमें मेक माई ट्रिप है, ये मेरा मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन है। ये एयरलाइंस है, जैसे मान लो बैकएंड है, बैकएंड। तो जब हम यहाँ से हीट करते हैं, ठीक है। सो जैसे हम मेक माई ट्रिप से रिक्वेस्ट भेजते हैं बैकएंड पे, बैकएंड में क्या करता है, एपीआई क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेब सर्वर को कनेक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेब सर्वर को क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। सो जैसे यहाँ पे आपको मान लो एयर इंडिया हुआ, आकाश एयर। सो ये क्या है कि जैसे ही मैं इन मेक माई ट्रिप को कॉल किया, बैकएंड पे क्या जाएगा, ये एपीआई यहाँ पे कनेक्ट करेगा सभी डेटाबेस से, अलग अलग डेटाबेस, एयर इंडिया से, आकाश एयर से, और बहुत सारे जो भी एयरलाइंस है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें बैकएंड रिस्पॉन्स देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आएगी, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आएगी। सो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे सेम चीज क्या करेगा, ये जो
एयर इंडिया है, आकाश एयर है, हर एक का अलग अलग डेटाबेस होगा और वो क्या करेगा, उससे कनेक्ट करेगा। सो ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इसे ही हमें एपीआई बोलते हैं। ये एपीआई के थ्रू ही हमें रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आती है। तो हर जितने भी डेटाबेस है, जितने भी एयरलाइंस है, सभी का अलग अलग डेटाबेस है, हम उसके डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मेक माई trip.com पे इंडिया कनाडा डेट सर्च किए, वो क्या करेगा, हर एक एयरलाइंस है, सभी के एयरलाइंस से कनेक्ट करेगा। इंडियन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरलाइंस, कनाडा एयरलाइंस, जो भी जितने भी एयरलाइंस, और फिर हमें क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन फेच करके देगी। सो जैसे हम यहाँ पे बैकएंड से डेटा मारेंगे, ये फेच करेगा कि एयर इंडिया में फ्रॉम और टू जो सिलेक्ट किए हैं और डेट, उस हिसाब से कितना अभी टिकट बचा हुआ है, अवेलेबल है, आकाश एयर में टिकट अवेलेबल है कि नहीं, कितने बजे टाइमिंग है, और वो हमें लिस्टिंग आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, तो आपको वो एक डेटा आपको लिस्टिंग दे देगा कि इस एयरलाइंस में हमें फ्लाइट्स में बुकिंग है और इतने डेट को है, इतने बजे है, वो आपको लिस्टिंग आ जाएगा। यहाँ पे मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल है। अब टाइप्स ऑफ एपीआई, सो हम समझ गए, एपीआई समझ गए, एपीआई क्या होती है, क्लाइंट समझ गए, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होती है, वो समझ गए। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एपीआई। सो दो टाइप्स के एपीआई होते हैं, एक होता है सोप और एक होता है रेस्ट। सो सोप स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सो सोप क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, और रेस्ट है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। सो बोथ आर द वेब सर्विसेज। दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक वेब सर्विसेज है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे देखिए, मेक माई ट्रिप का क्या अपना एयरलाइंस है क्या, नहीं, लेकिन मेक माई ट्रिप क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो आप वेब सर्विस प्रोवाइड, अमेजोन का आप नाम सुने होंगे, सबसे ज्यादा वेब सर्विस सर्वर प्रोवाइड करता है, वेब सर्विस है अमेजोन। ठीक है। सो जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, सोप वेब सर्विस और रेस्टफुल वेब सर्विसेज। सो इसे एपीआई भी बोला जाता है और सर्विसेज भी बोला जाता है। तो किसी किसी आपसे इंटरव्यू पूछेगा, व्हाट इज अ रेस्टफुल वेब सर्विसेज, व्हाट इज अ रेस्ट एपीआई, दोनों सेम ही है। सो बोथ आर द वेब सर्विसेज। अब एपीआई और वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। एपीआई क्या है, वो आपको हम बता दिए हैं। एपीआई कम्युनिकेट कैसे करता है, दो एप्लीकेशन में। सो मीडियम, इंटरनेट और प्रोटोकॉल। इंटरनेट एक मीडियम है और प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल दो होता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब दो टाइप्स के एपीआई होते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल सोप एपीआई और रेस्टफुल एपीआई रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। वही इसे सोप एपीआई नाम से बोलते हैं, सोप वेब सर्विस भी बोला जाता है, कोई इसे रेस्ट एपीआई बोलते हैं और रेस्ट वेब सर्विस बोलते हैं। अब एपीआई और वेब सर्विस में क्या डिफरेंस है। सो वेब सर्विस इज एन So web service is an API wrapped in HTTP. All web services are API, but APIs are not web services. A web service need a network, while an API does not need a network for its an operation. So हम क्या बताए थे कि API क्या करता है, दो सर्विसेज को कनेक्ट करता है। अब बहुत सारे एपीआई है, आप देखे होंगे कि आपका जो कीवर्ड है, कीबोर्ड है, आप क्या करते हो, कीबोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो थ्रू वायर के थ्रू, और आप टाइपिंग करते हो, क्या उसके लिए इंटरनेट की जरूरत है क्या? नहीं सर। हेलो, हम टाइपिंग करते हैं हम कीबोर्ड से, सो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत है क्या? नहीं सर। लेकिन वो भी एक एपीआई है, क्योंकि कम्युनिकेट करते हैं। हम जो भी इंस्ट्रक्शन अपने माउस, यदि माउस यूज करते हैं, तो हम यदि जब राइट क्लिक करते हैं तो वो राइट क्लिक होता है, यदि हम किसी बटन को स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल या क्लिक करते हैं, सो वो एक एपीआई है। लेकिन
उसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद वेब सर्विसेज एपीआई रैप्ड इन एचटीटीपी, जो भी वेब सर्विसेज है, जितने भी वेब सर्विसेज है वो रैप्ड इन एचटीटीपी मेथड में होता है, बट एपीआई ऑल एपीआई इन एचटीटीपी मेथड में नहीं होगा। सो जितने भी वेब एप्लीकेशन आप ओपन करोगे ब्राउजर पे, जैसे अमेजॉन.com, सो ये जैसे हम ओपन किए, सो इसके लिए हमें एचटीटीपी होना जरूरी है या एचटीटीपीएस, ये इसका मीडियम है। बट एपीआई जो है उसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, या जब हम माउस या कीवर्ड से कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में, तो वहां पे एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई, जितने भी वेब सर्विसेज है वो एपीआई हो सकता है, बट एपीआईज आर नॉट वेब सर्विसेज। क्योंकि एपीआईज वेब सर्विसेज क्यों नहीं हो सकता है कि वेब सर्विस के लिए दो चीज मैंडेटरी है, एक इंटरनेट और एक प्रोटोकॉल। बट Yes, sir. एपीआई के लिए मैंडेटरी नहीं है, एपीआई के लिए इंटरनेट और प्रोटोकॉल मैंडेटरी नहीं है। समझ गए? हाँ सर। सो आपको ये 3 डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे वेब सर्विस इज एन एपीआई रैप्ड इन एचटीटीपी। वेब सर्विस एक एपीआई है, बट एपीआई ऑल एपीआई वेब सर्विसेज नहीं हो सकता है। दूसरा, ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई बट एपीआई आर नॉट वेब सर्विसेज। और वेब सर्विसेज नीड अ नेटवर्क while an API does not need a network for its operation. So वेब सर्विस के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत है, प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, बट एपीआई के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ये 3 डिफरेंस है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके सर बाद ये प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल, मान लीजिए सिक्योर प्रोटोकॉल, जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, सो ये एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है। सो W3C, ठीक है, W3, यहाँ पे WW वर्ल्ड वाइड वेब है, W3C उसका क्या है, कुछ रूल्स है, ठीक है। सो W3C क्या रूल्स क्या है कि यदि कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे सो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। सो एचटीटीपी, सो जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन होगा सो वो उसे प्रोटोकॉल फॉलो फॉलो करनी होगी। सो वो हमें प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस के रूप में आता है। सो यहाँ ओके। पे देख सकते हैं इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉट सिक्योर है। क्यों नॉट सिक्योर है? क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है इस प्रोटोकॉल। यदि हम इसे कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है HTTP आ रहा है, बट हम इस फेसबुक को कॉपी करूँ और इसे मैं पेस्ट करूँ तो HTTPS आ रहा है। सो ये क्या है, सिक्योर नहीं है। हाँ। ये वार्निंग हमें दे रहा है सिक्योर नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ हार्मफुल कुछ लिंक्स हो, या हमें कभी भी HTTP वाले लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉट सिक्योर है। जब तक, एक तो ये है कि आपको जब तक बिलीव ना हो तब तक किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं होनी चाहिए, बट आप क्लिक कर सकते हो उस लिंक को जिसपे एस हो। सो प्रोटोकॉल इसे बोला जाता है। क्लियर? समझ गए? हाँ सर। सो यहाँ पे अब यहाँ पे रेस्ट एपीआई HTTP मेथड्स का कुछ आर्किटेक्चर है। सो क्या है? सो रेस्टफुल एपीआई हम पढ़ेंगे। सो दो तरीके के होते हैं, पहले यहाँ पे हम देख लिए हैं कि सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, सोप वेब सर्विस, रेस्टफुल। सोप वेब सर्विस है, ये क्या है, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे है, मतलब ओल्ड हो गया है। इसके लिए हमें सोप यूआई यूज करना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि इसको यूज करने के लिए, सोप वेब सर्विस के लिए हमें XML लैंग्वेज आनी चाहिए, XML लैंग्वेज, ठीक है, इसको लिखने के लिए। बट रेस्टफुल वेब सर्विस के लिए जेसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, जो सिंपल होता है और लाइट वेट होता है। तो अभी एपीआई में सबसे ज्यादा प्रेफर रेस्टफुल वेब सर्विसेज है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो हम ये आपको पढ़ाएंगे इस सिलेबस में।
लेकिन यदि आपको रेस्टफुल वेब सर्विस आ गया तो इजिली आप सोप वेब सर्विस इजिली फॉलो कर सकते हो, बट आपको बस ओनली प्रोटोकॉल उसका जो स्ट्रक्चर होता है XML, वो आपको एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज वो आनी चाहिए। कैसे लिखते हैं वो हम दिखा देंगे, कैसे हम लिखते हैं हम आपको एग्जांपल में दिखा देंगे। सो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, रेस्टफुल एपीआई पढ़ेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम यूज करते हैं। सो रेस्टफुल वेब सर्विस का जो रिक्वेस्ट होती है HTTP रिक्वेस्ट, वो 5 तरीके से होती है: गेट, पोस्ट, पुट, कैच, डिलीट। सो यहाँ पे पोस्टमैन आपने डाउनलोड किए होंगे, ठीक है, हमने हाँ आपको सर। पोस्टमैन आपको डाउनलोड करवाए थे। यदि आप हाँ पोस्टमैन आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप ऑलरेडी यदि साइन अप किए होंगे, साइन अप करने दीजिए। हेलो हेलो। सो यहाँ पे वेलकम टू पोस्टमैन नाम बोल रहा है, और व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब फॉर रोल्स। तो मेरा रोल्स क्या है, तो यहाँ पे बैक एंड डेवलपर हूँ, डेटा इंजीनियर हूँ, डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, फ्रंट एंड फुल स्टैक स्टूडेंट, और यहाँ पे सो क्वालिटी एनालिस्ट है। यहाँ पे हम कंटिन्यू किए तो यहाँ पे ये आपका ओपन होगा, सो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो ये क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आ रहा है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। सो हम कंटिन्यू फ्री प्लान, दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सेटअप योर में। सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, जय, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ प्रवीण, अभी आ रही है, बीच में ब्रेक हो गई थी, अभी ठीक है। ठीक 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 है, आप बता दीजिए बस। ओके, सो यहाँ तक समझ गए थे पोस्टमैन पे। अब यहाँ पे हम टीम्स मेंबर को इनवाइट कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स गो करते हैं। सो ये टेस्ट पोस्टमैन आपको ओपन होगा। सो दो तरीके से है, यदि एक तो आप पोस्टमैन डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, या आप इसका वेब वर्जन है। तो यहाँ पे वेब वर्जन से यहाँ पे आप लॉग इन करके साइन इन कर सकते हो, वेब वर्जन पे आप कर सकते हो। सो मोस्टली पोस्टमैन टूल्स यूज करना प्रेफर है। सो ये तब तक हो रहा है, तब तक हम पढ़ते हैं थ्योरी। ओपन हो रहा है। सो क्या है कि हम 5 तरीके से रिक्वेस्ट होती है: गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ये गेट क्या है, पुट क्या है, पोस्ट क्या है, पैच, हम एक एक करके पढ़ेंगे। बट हम जब रेस्टफुल वेब सर्विसेज हम यूज करेंगे तो हमें गेट मेथड, सो इसे हम कोई HTTP रिक्वेस्ट बोला जाता है, कोई मेथड बोलते हैं, कोई वर्ब बोलते हैं। सो आपको तीनों याद रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे दिया है HTTP मेथड, सो रेस्ट एपीआई का HTTP मेथड क्या क्या है, सो गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है। कोई आपसे पूछेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, सो आपको ये बताना है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। कोई बोलते हैं इंटरव्यू वर्ब क्या होती है, VER वर्ब। सो आपको बताना है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब: गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। सो हम पोस्टमैन में पांचों यूज कर सकते हैं। सो जैसे ही हम रिक्वेस्ट, पहले हमें सिलेक्ट करना होता है, और हम जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में क्या आएगा, हमें रिस्पॉन्स स्टेटस आएगी, डेटा आएगा, और हमें कौन से फॉर्मेट में भेज रहे हैं वो आएगा। क्लियर? क्यों नहीं हो रहा है?
सो एपीआई का दिख रहा है इंटरफेस। तो एपीआई इंटरफेस दिख रहा है। हाँ सर। सो आप फर्स्ट टाइम जब ऐसे कीजिएगा सो आपको ऐसे दिखेगा। फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पे एपीआई और इंटीग्रेट हुआ है किससे, एआई से। सो आपको जो भी क्वेश्चन लिखना हो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो। वो आपको क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन देता रहेगा, जो भी क्या आपको पोस्ट गेट पुट पैच जो भी करना हो। सो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्रिएट कलेक्शन। सो यहाँ पे सबसे पहले होम वर्क स्पेस एपीआई नेटवर्क। जब आप वर्क स्पेस में जाओगे यहाँ पे वर्क स्पेस क्रिएट करोगे या क्लिक करोगे तो बहुत सारे वर्क स्पेस है। सो आपको पहले एक वर्क स्पेस क्रिएट करना होगा बाय डिफॉल्ट, या बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट हो जाएगा माय वर्क स्पेस यहाँ पे। ठीक है, माय वर्क स्पेस। सो आप क्रिएट कर सकते हो अपना वर्क स्पेस अपना नाम से। जैसे मैं अपना नाम से क्रिएट किया हूँ परवीन कुमार वर्क स्पेस, उसी तरीके से आप भी अपना वर्क स्पेस का नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, कलेक्शन, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, फ्लो और क्रिएट कलेक्शन, ये दिख रहा है ये सब। आप हाँ अपना सर। कोई आपको ये एक स्क्रीन ऑफ शेयर कीजिएगा, लैपटॉप से ज्वाइन किए हो तो किए हैं क्या? मैं तो अभी जया, मोबाइल से की हुई हूँ। ओके। प्रियंका मैम आप किए हैं क्या लैपटॉप से? हाँ लैपटॉप से किया मैंने। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मेरा सो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। एपीआई ओपन कीजिए आप। सर ये वाला सेव किया विंडो। ठीक है, अब एपीआई पोस्टमैन ओपन कीजिए। ओके, सो यहाँ पे वर्क स्पेस दिख रहा है आपको सबसे ऊपर। हाँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए वर्क स्पेस पे। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका नाम आएगा फर्स्ट टाइम जब क्रिएट करो। आप न्यू वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट वर्क स्पेस का आपको दिख रहा है ऑप्शन, वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे दिख सकता है क्रिएट वर्क स्पेस, ब्लैंक वर्क स्पेस और एक्सप्लोर आवर टेम्पलेट। सो एपीआई क्या, पोस्टमैन क्या करती है, अपना टेम्पलेट देता है। सो आपको एपीआई डेमो करना है, एपीआई डेवलपमेंट, एपीआई टेस्टिंग, एपीआई सिक्योरिटी। सो आप एपीआई टेस्टिंग टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे एक्सप्लोर आवर टेम्पलेट में। नीचे सेलेक्ट कीजिए एपीआई टेस्टिंग। हाँ, एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ, और यहाँ पे है नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, वर्क स्पेस का नाम, जो भी वर्क स्पेस का देना है। जैसे आप लिख दो एपीआई टेस्टिंग। तो कभी भी, एक मिनट, कभी भी हम कुछ क्रिएट करते हैं तो हमें फर्स्ट तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पेस नहीं देना है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
स्पेस नहीं देना है। ओके, अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो आपको एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, सो ये एक टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, ये क्रिएट हो। ठीक है, सो आप यहीं तक है टेम्पलेट क्रिएट कैसे होता है। अब आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। सो कॉन्टैक्ट टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंट्रो टू राइट टेस्ट केस, मॉक डेटा जनरेशन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर होगा। आपको बस क्या करना है, एक बार रिव्यू करना है, देखना है और समझना है, बस अंडरस्टैंडिंग करना है और कुछ उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। समझ गए? ओके। ठीक है, आप स्क्रीन आप क्लोज कर दीजिए। ओके, सो ओके, सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है। नहीं सर। अब दिख रहा है? हाँ। ठीक, सो हमें क्या करना है, वर्क स्पेस जैसे ही आप क्रिएट किए, सो जैसे ही वर्क स्पेस आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा या आप अपने से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कलेक्शन दिखेगी। सो फर्स्ट टाइम जब आप आओगे, so यहाँ पे दिखेगा क्रिएट कलेक्शन। फर्स्ट टाइम जब आपके वर्क स्पेस के अंदर कोई भी कलेक्शन ना क्रिएट ही हुआ हो, सो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो न्यू कलेक्शन के नाम से क्रिएट हो जाएगा। न्यू कलेक्शन आप इसे चेंज भी कर सकते हो डायरेक्ट अपना नाम। सो यहाँ पे न्यू कलेक्शन, यहाँ पे 3 डॉट आइकन पे जाओगे, सो यहाँ पे है रीनेम। सो यहाँ पे हम रीनेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम रीनेम किए और अपना कलेक्शन का नाम दे सकते हैं। जैसे हम डेमो एपीआई, डेमो एपीआई, सो ये मेरा कलेक्शन का नाम हो गया। सो हम कलेक्शन पे क्लिक किए और हमें यहाँ पे कलेक्शन पे प्लस आइकन था, वहां से हम कर सकते हैं। ओके, दूसरा हम यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस आइकन है। सो हम प्लस आइकन से भी क्लिक करके हम कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जब ऑलरेडी आपके एपीआई में ऑलरेडी आपके पोस्टमैन, सो ये पोस्टमैन टूल है, ऑलरेडी यदि पोस्टमैन टूल्स पे आपको कलेक्शन क्रिएट हुआ हो, सो आपको फिर क्रिएट कलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा ब्लैंक कलेक्शन चाहिए, रेस्ट एपीआई बेस इन टू इन टेस्टिंग फंक्शनल। सो अभी के लिए हम ब्लैंक कलेक्शन ही क्रिएट करेंगे और हम यहाँ से अपना रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम डिलीट कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया। अब जब आप कलेक्शन क्रिएट करेंगे, सो आपको बोलेगा रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन आएगा, ऐड अ रिक्वेस्ट, दिस कलेक्शन इज एम्प्टी, ऐड अ रिक्वेस्ट। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम जिस तरीके से फर्स्ट टाइम ऐड कलेक्शन करने के लिए दिया था, उसी तरीके से फर्स्ट टाइम आपको ऐड अ रिक्वेस्ट का ऑप्शन देगा यहाँ पे लिंक। जैसे आप क्लिक करोगे, सो आपको बाय डिफॉल्ट एक रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगा, आप इसे रीनेम कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट दे दिए, या आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं।
यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या क्या ऐड कर दी। अब फिर से ऐड रिक्वेस्ट, सो इसे हम बोलते हैं ऐड रिक्वेस्ट। सो हम यहाँ पे 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड रिक्वेस्ट। सो हर एक टाइम हम ऐड रिक्वेस्ट यहीं से 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट आएगा। बाय डिफॉल्ट आपको गेट रिक्वेस्ट, सो अभी हम मेथड पढ़ रहे थे, यहाँ पे आप देखेंगे। सो रेस्टफुल एपीआई सर्विसेज में 5 तरीके से मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। सो यहाँ पे जब सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको दिखेगा गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, और 2 है हेड और ऑप्शन। सो 7 इसे वर्ब भी बोला जाता है। सो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करोगे सो बाय डिफॉल्ट गेट सेलेक्ट होके आएगा। सो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में कलेक्शन क्रिएट करना है, या बाय डिफॉल्ट पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है पोस्टमैन टूल्स पे, साइन इन करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट जो भी आप वहां पे नाम दिए रहेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो आपको वर्क स्पेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट यदि चेंज करना हो या क्रिएट करना हो तो यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस से कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ब्लैंक वर्क स्पेस फ्रॉम गिट रिपोजिटरी, सो आप ब्लैंक वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। या आप यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एपीआई टेस्टिंग का हम एक टेम्पलेट हम ले सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करके हम अपना नाम प्रवीण और हम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया। सो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे देगा कैसे हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं। सो यहाँ पे गेट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग में गेट पोस्ट मेथड है, इंटीग्रेशन में पोस्ट गेट पोस्ट है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, समझने के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, बट हमें क्या करना है, अपना प्रवीण कुमार वर्क स्पेस पे जाना है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, जो एक्टिव रहेगा उस पर यहाँ पे हम स्टार दे सकते हैं, वो एक्टिव है, हमें इस पर क्लिक करना है, मेरा वर्क स्पेस। सो मैं अपना प्रवीण वर्क स्पेस पे आ गया। ये समझ गए कैसे हम वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे, कैसे हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे, कैसे हम कलेक्शन के अंदर ऐड रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, ये समझ गए। हाँ सर। ठीक है, अब हम कुछ समझते हैं। क्या हम समझेंगे अभी कि जो ये मेकमाईट्रिप.com है, फ्लाइट सर्च, ये क्या है, ये हम अभी देखते हैं। सो जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, सो जब मैं मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन ओपन किया, ये यूआरएल ओपन हुआ मेकमाईट्रिप.com, ये यूआरएल, इसे क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। सो ये क्या है, ये HTTPS है, इसे प्रोटोकॉल बोला जाता है। से प्रोटोकॉल बोला जाता है। सो ये HTTPS क्या है, प्रोटोकॉल है, और HTTPS ये प्रोटोकॉल है। सो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज दिस HTTPS, सो इट इज अ प्रोटोकॉल। और www आफ्टर डबल फॉरवर्ड स्लैश, आफ्टर डबल फॉरवर्ड स्लैश टू बिफोर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, यानी डबल फॉरवर्ड स्लैश से लेके फर्स्ट सिंगल फॉरवर्ड स्लैश तक जो भी है उसे बोला जाता है बेस यूआरएल। बेस यूआरएल, ये बेस यूआरएल है, ये बेस यूआरएल है www.makeMyTrip.com, इसे बेस यूआरएल बोला जाता है। सो आप देखेंगे मैं किसी बटन पे भी मैं क्लिक करूं, बस पे क्लिक करूं, कैब्स पे क्लिक करूं, ये मेकमाईट्रिप.com चेंज हो रहा है क्या, मेकमाईट्रिप.com चेंज हो रहा है क्या, देखिए मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूं तो, हेलो बताइए,
makeMyTrip.com चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, ये क्या है, बेस यूआरएल है, ये होस्ट, इस यूआरएल पे होस्ट किया गया है इस वेब एप्लीकेशन को, ये बेस यूआरएल, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सो HTTP इसे प्रोटोकॉल बोला जाता है। सो बिफोर डबल फॉरवर्ड स्लैश इट इज अ प्रोटोकॉल, after double forward slash before single forward slash it is called base URL, and protocol and base URL is called host URL. so protocol और base URL को host URL बोला जाता है, host URL. so protocol और ये कंबाइन करके ये हो गया host URL, ये host URL है। समझ गए? इतना समझे? सो आपको इंटरव्यू में यदि कोई यूआरएल दे दे, आपसे पूछे कि बेस यूआरएल क्या, बता पाइएगा? Yes. क्लियर? सो प्रोटोकॉल प्लस बेस यूआरएल होस्ट यूआरएल, ये हो गया। अब होस्ट यूआरएल के बाद जो भी चीज है उसे रिसोर्सेज बोला जाता है। फ्लाइट्स क्या है, एक रिसोर्सेज है। होटल क्या है, एक रिसोर्सेज है। सो यहाँ पे .com के बाद जो भी पाथ आता है इसे पाथ बोला जाता है, ये पाथ है। होटल क्या है, एक पाथ है, और इसे रिसोर्सेज बोला जाता है। सो फ्लाइट्स क्या है, एक रिसोर्सेज है। होटल्स क्या है, एक रिसोर्सेज है। सो जैसे जैसे हम जिस लिंक पे क्लिक करेंगे रिसोर्सेज चेंज होता जाएगा। सो रेलवे क्या है, रिसोर्सेज है। अब हम रिसोर्सेज के अंदर, ट्रेन के अंदर हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सो यहाँ पे आएगा रेलवे और लिस्टिंग, रेलवे लिस्टिंग। सो रेलवे क्या है, एक रिसोर्सेज है। लिस्टिंग भी एक रिसोर्सेज है। सो प्राइमरी रिसोर्सेज रेलवेज है और सेकेंडरी रिसोर्सेज लिस्टिंग है। सो HTTPS प्रोटोकॉल है, www.makemytrip.com बेस यूआरएल है। आफ्टर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और बिफोर क्वेश्चन मार्क इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को, और मैं आपको सही से समझाता हूँ इसको। सो ये जो HTTPS है इसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। www.makemytrip.com इसे हम बेस यूआरएल बेस बोलते हैं, और HTTPS प्लस www.makemytrip.com इसे बोलते हैं हम होस्ट यूआरएल। और आफ्टर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, ध्यान से समझिएगा, ये फॉरवर्ड स्लैश है। आफ्टर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और बिफोर क्वेश्चन मार्क इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। सो रेलवेज और लिस्टिंग क्या है, रिसोर्सेज है, जिसे पाथ बोला जाता है, रिसोर्सेज। और आफ्टर क्वेश्चन मार्क्स, आफ्टर क्वेश्चन मार्क्स ये क्या है, क्वेरी पैरम्स है, ये क्वेरी पैरम्स है, इसे क्वेरी पैरम्स बोला जाता है। क्वेरी पैरम्स हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट क्या है, की है, डेट की है, फिर इक्वल टू, और ये एक वैल्यू है, फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर, देखिए यहाँ पे एंड, फिर SRC STN, ये क्या है, वैल्यू है, की है, और फिर NDLS, ये एक वैल्यू है। इसे क्वेरी पैरम्स बोला जाता है। क्लियर? समझे? हाँ सर। अब आप हमें बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इंटरव्यू में क्या करेगा, एक लिंक ऐसे ओपन करेगा, आपको ये लिंक कॉपी किया और आपको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया HTTPS। अब आपसे पूछेगा कि बताने के लिए प्लीज एक्सप्लेन दिस
URL। अब आपको एक्सप्लेन करना है। सो आप क्या करोगे, लिखोगे प्रोटोकॉल। क्या HTTP है प्रोटोकॉल? protocol, HTTPS, एस प्रोटोकॉल। बेस URL क्या है? www.packmytrip.com, होस्ट URL क्या है? HTTPS www.packmytrip.com. सो बिफोर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश इच एवरीथिंग इज अ बेस URL। ठीक है। हाँ सर। अब रिसोर्सेज। Flight, सो फ्लाइट्स flight, एंड सर्च, ये okay. रिसोर्सेज है। क्योंकि आफ्टर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, देखिए आफ्टर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और बिफोर Before, क्वेश्चन मार्क okay. जो भी है उसे रिसोर्सेज बोला जाता है। ये रिसोर्सेज है। हाँ सर। और क्वेरी पैरम्स, क्वेरी पैरम्स। सो क्वेरी पैरम्स क्या है? यहाँ पे इटनरी और बॉम्बे टू दिल्ली, ये एक क्वेरी पैरम्स है। उसके बाद ट्रिप टाइप आर रेगुलर एंड टैक्स टाइप, ये इसे क्वेरी पैरम्स है, की एंड वैल्यू पेयर्स में बोला। तो इसे आप बोलोगे इट्स द क्वेरी पैरम्स, क्वेरी। ठीक है। हाउ टू स्टोर क्वेरी पैरम्स, की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू। क्लियर, समझ गए? हाँ सर। सो आप इसे एक्सप्लेन करके लिखना, मैं चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, इसे देखना। अब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, किसी वेबसाइट पे ओपन करेगा और आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ये क्या है? Resources, ये क्या है? रिसोर्सेज resources, है। फैशन क्या है? resources, मिनट्स क्या है? resources. रिसोर्सेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिसोर्सेज। सो अब समझ गए, क्लियर? सो कोई हाँ भी सर। आपको URL ओपन करेगा यहाँ से और आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए। सो यहाँ पे दिया गया है HTTP और HTTPS क्या है। सो HTTPS विदाउट पासवर्ड इनक्रिप्शन। सो हैकर सी, यदि HTTP है सो हैकर क्या कर सकता है, वो देख सकता है। ठीक है। बट HTTPS है सो हैकर देख सकता है बट इनक्रप्टेड फॉर्म में रहेगा, ये विदाउट इनक्रप्टेड। सो जब भी हम पासवर्ड अपने सर्वर पे या कहीं पे देते हैं तो वो देख सकता है कि हमारा पासवर्ड क्या है। जब भी हम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड वो देख सकता है। एक मिनट। सो यहाँ पे इनकप्टेड मतलब यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, कुकीज साइट साइट सेटिंग। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, नॉट सिक्योर है, मतलब ये जो हैकर है इजिली इसे एक्सेस कर सकता है। जो भी हम यूजर नेम अभी इंटर किए हैं, पासवर्ड इंटर किया है, तो क्या कर सकता है, इजिली एक्सेस करके देख सकता है। बट यदि हमारे पास सिक्योर रहेगा, HTTPS रहेगा, तो वो क्या कर सकता है, पासवर्ड नहीं देख सकता है।
सो यहाँ पे HTTP है, HTTPS। सो हैकर सी ABC 123, ठीक है, डायरेक्ट दिखेगा विदाउट पासवर्ड इनक्रप्शन। बट यहाँ पे ABC दिया है, सो यहाँ पे हैकर को ये दिखेगा इनक्रप्टेड फॉर्मेट में दिखेगा। सो जब भी डेटाबेस में यदि इनक्रप्टेड दिखेगा तो उस तरीके से दिखेगा कि उसका पासवर्ड जो भी है वो इनक्रप्टेड फॉर्म में बन जाएगा। वो आपको बहुत सारे दूसरे लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाती है इनक्रप्टेड फॉर्म में, जो कि उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता है। सो यही HTTP और HTTPS में डिफरेंस है। इसीलिए जब भी किसी भी प्रोटोकॉल पे HTTP लगा हो तो इस पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए लिंक पे, या उसे यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद टर्मिनोलॉजी URI, URL और URN। डिफरेंस इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस बताने के लिए URI क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर क्या है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर क्या है, और URN यूनिफॉर्म रिसोर्सेज नेम। तो अभी भी मैं जो बताया हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसे URL बोला जाता है, ये URI। सो ये जो लिंक है ये पूरा इसे URI बोला जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर। सो फ्लाइट्स क्या है, एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफाई कर रहा है। सो यहाँ पे URI है। URL क्या है, google.com से यहाँ से लेके सो आफ्टर प्रोटोकॉल इसे URL बोला जाता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, और इसे पूरा को यूनिफॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर। कोई कोई इसे सेम ही बोलता है, URI URL दोनों सेम ही होते हैं। बट इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन URI एंड URL, तो आप बोल सकते हैं कि स्कीमा प्लस होस्ट प्लस पाथ इज कल URI एंड होस्ट प्लस पाथ इट इज कल URI या URL। उसके बाद URN, पाथ को URN बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज नेम। सो अभी हम जो बता रहे थे रिसोर्सेज नेम, तो इसे रिसोर्सेज नेम बोला जाता है। ये हमारा फ्लाइट्स क्या है, रिसोर्सेज नेम है। समझ गए, क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। सो इतना पढ़ लीजिएगा। मैं ये मैं शेयर किया हूँ क्या? ये मैंने शेयर किया हूँ तो मैं शेयर कर दूंगा, ये पढ़िएगा, पोस्टमैन यूज कीजिएगा, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो क्या करना है, पोस्टमैन में जाके आपको पहले फ्रेमवर्क क्रिएट कर लेना है, डमी फ्रेमवर्क जो अभी मैं बताया हूँ, और आपको उसे देखना है एक बार। क्लियर?